चमड़ी ही पर जाएंगे तो फिर होना क्या है, कैफियत क्या है। और याद रखो, सफेद चमड़ी न देखा करो, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की वफादारी देखा करो। हुस्न तो ढलने की चीज है, हुस्न तो ढलने वाली चीज है। मैं बिलखुसूस मेरी कौम की बेटियों से कहूंगा, आजकल कौम की बेटियों का भी मेयार ये बना हुआ है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी हो और सर पे टोपी हो तो लड़कियां बड़ी बेबाकी से कहती है वो मुल्ला के साथ क्या करिए रे। ये हाल है, हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। ये हंसने की बात नहीं, बहुत अफसोस की बात है कि लड़कियां दाढ़ी का मजाक उड़ाए, लड़कियां टोपी का मजाक उड़ाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मैं तो आपके सामने कुछ और उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैंने ये जो जुमला कहा कि लोगों दाढ़ी और टोपी का मजाक मत उड़ाओ, और मेरी कौम की बेटियों जो है वो तुम स्मार्ट के नाम पर आवारा गर्दी करने वाला तलाश मत करो, हुजूर के साथ बेवफाई करने वाला तलाश मत करो। ऐसे में मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है, जिस हदीस पाक से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, वो प्यारी प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूं किताबों के अंदर तो अजीब सी कैफियत हो जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखना, कभी कभी कम खूबसूरत लोग उस मंजिल पर पहुंचते हैं और उस मंजिल पर पहुंचाते हैं जहां खूबसूरत लोगों की रिसाई नहीं होती। और याद रखना, सफेद चमड़ी के को खूबसूरती कहना ये तो मेरे बस के बाहर है। मैं सफेद चमड़ी को खूबसूरती मानता ही नहीं हूं, सिर्फ सफेद चमड़ी को खूबसूरती नहीं मानता, क्योंकि अबू लहब की चमड़ी बड़ी सफेद थी, लेकिन अल्लाह अकबर उसके बारे में तब्बत यदा कहा गया। लेकिन बिलाल की चमड़ी सफेद न थी, लेकिन जन्नत की हूरें हजरत बिलाल को झांक झांक कर देखती थी। बिलाल बावफा का तस्करा आता है तो ईमान मचलने लगता है, दिल की कैफियत ताजा हो जाती है, दिल को नई जिंदगी मिल जाती है, दिल को जिला मिल जाती है। तो याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और यूं भी मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इतने सारे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यार हर इंसान के अंदर हर खूबी तो जमा नहीं हो सकती, हर खूबी का मुरब्बा नहीं हो सकता इंसान। आपको अपने कुछ न कुछ मुतालबात के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आप हर मुतालबे के साथ कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन दीनदारी के मामले में कंप्रोमाइज मत करना। दीनदारी देखो, ये सोचकर कि अगर मैंने किसी कम खूबसूरत लड़की को जिंदगी का साथी बना लिया तो इंशाअल्लाह अगर वो दीनदार रहेगी तो मेरे बच्चे भी दीनदार रहेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तो गरीबों की बेटियों का उठना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हर शख्स चाहता है कि जहां से लड़की लाए या जहां लड़की दे वो मालदार होना चाहिए, चाहे सट्टे से मालदार हो, चाहे मटके के कारोबार से मालदार हो, चाहे शराब के कारोबार से मालदार हो, चाहे रिश्वतें खा के मालदार हो, चाहे लोगों का हड़प करके डुबा, मालदार होना चाहिए। बस कैसे भी आए मालदार होना चाहिए, चाहे बेटी जहन्नम में चली जाए मालदार होना चाहिए। वो जो रिवायत मुझे याद आती है, मैं अपनी कौम की बेटियों को पैगाम देने के लिए और आपके लिए भी अर्ज करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, बहुत अजीम सहाबी, जिनका नाम साद है, और हजरत साद की चमड़ी इतने पक्के कलर वाली है कि हजरत साद के रंग को पक्का देखकर लोगों ने असवद कहना शुरू किया है। खवातीन की तवज्जो, इसलिए कि आमतौर पर लड़कियां और लड़के ढूंढने का सारा मामला औरतों के हाथ में होता है, और अब तो ढूंढने के मामला बिल्कुल सीरियल के तर्ज पर हो रहे हैं। जैसे सीरियल में लड़की ढूंढी जाती है, लड़के ढूंढे जाते हैं, अब औरतें सीरियल देख देख करके ऐसे ही। और कुछ औरतों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि सैयद साहब ये पाकिस्तानी सीरियल के अंदर बहुत नसीहत मिलती है हमें, तो हमें उसको देखना जायज है कि नहीं जायज है। मैंने कहा इंडिया का सीरियल हो या पाकिस्तान का हो, कोई मौलाना नहीं बनाता उसको, ये जालिम लीडर लोग बनाते और बनवाते हैं, और उसके अंदर दीन का मजाक ही उड़ाया जाता है।
ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے تو وہ بے پردہ چاہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟